na 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 रात के बाद सुबह का आना तय है वक्त का ये नजराना रात के बाद सुबह का आना तय है वक्त का ये नजराना खुशियों से आबाद होगा ये मंजर है वीराना हमें सबर है कल की खबर है उम्मीदों का सूरज आसमां देखेगा फिर से नया सवेरा अपना हिंदुस्तान देखेगा अपना हिंदुस्तान देखेगा अपना हिंदुस्तान देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर थैंकफुल बहुत एक्साइटेड अब हुआ हूँ इस मोमेंट पे जब ये सब कुछ हो रहा है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में जब कुछ क्रिएट होता है तो क्रिएट होता रहता है और हमें महसूस भी नहीं होता कि कहाँ जाने वाले हैं और वेट होता है उम्मीद होती है एहसास होता है कि कुछ है जिसके लिए ये सब हो रहा है आज का ये मोमेंट आप सब लोग इकट्ठा एक गाना जो अपने आप बना हिंदुस्तान 15 अगस्त से हमें शुरुआत करा रहा है हमारे गाने सुनाना शुरू करा रहा है और यहाँ से आगे तक का एक रास्ता है बहुत सारे गाने पर हिंदुस्तान एक वो गाना है जो मुझे मेरी आखिरी सांस तक मेरे को एहसास दिलाएगा कि इस गाने से दोबारा एक ज़िंदगी में शुरुआत हुई है कभी फिर से वही एक सिंगर की तरह गाया था और ये गाना हमसे पैदा हुआ और इससे आज तक जो भी सुन के हमारे साथ आ रहा है वो जुड़ रहा है वो समझ रहा है वो धुन समझ रहा है वो लिरिक्स समझ रहा है वो म्यूज़िक समझ रहा है और हमें एहसास दे रहा है कि ऐसी बातें हमसे आती रहेंगी ये एक पहला एक आर्टिस्ट की सोच ही तो होती है एक उसका जहन ही तो होता है मुझे लगता है उसका पहला टुकड़ा है मेरी शुरुआत है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि देश से शुरुआत हो रही है हम चाहें या ना चाहें ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इसकी वजह से हमारे अगले ज़िंदगी के 30 साल दिखेंगे महसूस होंगे और हम काफ़ी जगह सुनाई देंगे आपकी म्यूजिकल जर्नी काफ़ी लंबी रही है तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं और कैसे शुरुआत हुई ऋषभ कैसे म्यूज़िक पता है बॉलीवुड जिसको हम कहते भी हैं कि माया नगरी बॉलीवुड क्योंकि आर्ट दिखाती है आर्ट का डिस्प्ले है तो बॉलीवुड से फेम बॉलीवुड से चीज़ें बॉलीवुड का शाइन वो दूर से बाहर दिखता है पर वो आर्टिस्ट जिसको आप देखते हो वो तो एक ज़िंदगी गुजारा चुका होता है 17 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी में काम शुरू किया था और बिज़नेस फैमिली का एक बिज़नेस की तरफ जाता लड़का था और वहाँ से बॉम्बे हुआ बॉम्बे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आए थे अपने ही किसी काम के लिए पर यहाँ मायानगरी में आर्ट ने आर्टिस्ट को चूज़ किया मुझे लगता है 10-12 साल की मेरी जर्नी रही है जिसमें 10 साल पहले जब गाना गाया था तब आर्टिस्ट था ही नहीं उसके बाद जो 10 साल की ज़िंदगी कटी उसमें आर्ट आई है म्यूज़िक मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है मुझे लगता है जो मुझसे निकल रहा है वो है जो मैं जी रहा हूँ जो महसूस कर रहा हूँ म्यूज़िक कभी ऐसे डायरेक्शन में जाके सीखा नहीं था पर ये ऊपर वाले ने चूज़ किया जब ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ी थी अपने एक बुरे वक्त पे तो उस वक्त पे मुझे लगता है जब सब छोड़ दिया कि कुछ नहीं कर सकते हार गए थक गए तो उस टाइम पे एकदम से ऊपर वाले ने ऐसे कुछ डाला और बैठे बैठे बस गाने आने लगे आज माशाल्लाह हमारे पास 150-200 गाने हमारे हैं जो हमसे निकले हैं और ये होने तक और कुछ सोचा नहीं आज जो वक्त आ रहा है इसमें लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा था थैंक यू सो मच लॉकडाउन जब शुरू हुआ था कोरोना की जब बात शुरू हुई थी
मैं अपनी बात करता हूँ बस। मैं बहुत लापरवाह इंसान की तरह एक ज़िंदगी जीता रहा हूँ और एक एक आर्टिस्ट की तरह बहुत बस अपने आप को उसी में समर्पित कर दिया, सरेंडर्ड टू माई आर्ट। बाकी सब पता नहीं था, घर से निकले नहीं थे, रूम के बाहर ज़िंदगी नहीं थी, बस गाना म्यूज़िक वहाँ था। और लॉकडाउन शुरू हुआ और हम सबकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आईं। शुरुआत में हम मदद कर रहे थे, हमें दिक्कत महसूस ही नहीं हुई थी। मदद करते करते हमारी फैमिली में होने लगा, लोगों को होने लगा। और फिर वाजिद भाई, साजिद भाई गुरु हैं मेरे, मैंने उनको देख के सीखा है। वाजिद भाई की डेथ हुई और बस उस दिन साजिद भाई की आंख देखी, उस दिन वो सब जो महसूस किया, उसके बाद समझ तो ख़त्म हो गई थी। फिर कुछ दिन बीते और ये निकला ऐसा, रात को 3 बजे ये गाना ऐसे निकला, क्योंकि उम्मीद खुद की टूट गई थी। तो जब तुम्हारी उम्मीद टूटी होती है तो तुम या तो दूसरों की तोड़ सकते हो या तो उनको एक इंस्पिरेशन दे सकते हो अपनी सीख से। ये गाना सारे स्टार्स को डेडिकेट हुआ है, लेकिन आम आदमी की तरफ से मैंने ये गाना उन स्टार्स को डेडिकेट किया है। मुझे लगता है जिस तरीके नेशनल हीरोज़ होते हैं, और अगर वो आपके सामने कुछ कर रहे हैं तो उसको दिखाने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है पूरी दुनिया ने कोविड के टाइम पे लॉकडाउन वीडियोस बनाए, कुछ आर्टिस्ट के वीडियोस देखे जिन्होंने अपने वीडियोस बनाए, सब ने फ़न करने की कोशिश की। पर ये इतनी सीरियस बात है, इस पे फ़न का कोई मैं महसूस नहीं कर पाता। मैं हर इमोशन महसूस करता हूँ, पर मुझे लगा ये सारे स्टार्स ने जो करा है, कम से कम ये दिखा के आम आदमी की तरफ से उनको थैंक यू कह सकते हैं और आम आदमी को ये समझा सकते हैं कि ये एहसास है, इन लोगों ने भी ये सब जिया है, पर इन्होंने ये सब काम किया है। जो आज हुआ है ये अगली, मुझे लगता है हमारी जनरेशन्स के बाद अगली 100 साल तक की जनरेशन्स को कोविड, ये माहौल पता होगा। तो जिन लोगों ने इस बीच में कुछ भी किया किसी के लिए, उन लोगों को तो हमारे जाने के बाद तक दिखने का हक है। ये वाजिद भाई को हम बचपन से देखते थे, बट उनसे बात करने की हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी। साजिद भाई ने हमारे कान पकड़ के हमें बिल्कुल काम पे लगाया, सिखाया। पर उसी वक्त ना जब अपने अंदर आर्ट आई तो वाजिद भाई को देख के महसूस होता था कि इनको आर्टिस्ट कहते हैं। आप एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह जब देखते हो ना, तो आपकी आंख महसूस करती है कि आपने उनसे कुछ लिया, सीखा। आपके अंदर जो सब बिल्ड होता है वो इन्हीं सब लेजेंड्स को देख के आप तक पहुंच पाता है, क्योंकि ये अपना मुकाम हासिल कर चुके थे। मेरी वाजिद भाई से साजिद भाई बात कर रहे थे और मेरी बस ऐसा 2-3 दिन पहले वाजिद भाई को मैंने कैमरे पे देखा, एक सलाम हुआ और उसके बाद इत्तेफाकन ये हो गया। ये पूरी ज़िंदगी होने से हम अब तक नम हैं। हमने शायद महसूस नहीं किया है, हमने शायद इसको माना नहीं है कि वाजिद भाई है नहीं, पर मुझे लगता है आज मैं अपनी ज़िंदगी में हर धुन जब सोचता हूँ, सोच के जब अपने दिल को बोलता हूँ कि अच्छा लग रहा है, तो आवाज़ें यही सुनाई देती हैं। यही सब लोगों की तो दुआएं हैं, रूह है। अगर उनकी निगाह भी कभी हम तक आई थी, तो मुझे लगता है उसी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सोनू सूद की बात करें, सोनू सूद ने काफ़ी लोगों की मदद की, मतलब वो लोगों के लिए देवता बन के आए। तो क्या कहना चाहेंगे, सोनू सूद को आपने ट्रिब्यूट दिया, क्या आप सोनू सूद से मिलेंगे और उनको ये गाना सुनवाएंगे या आपने भेजा है ये गाना कि हाँ मैंने ट्रिब्यूट किया है? बिल्कुल, मैंने सोनू भाई को ये गाना भिजवाया है। मैं उनको इंशाल्लाह मिलूँगा भी अभी। और मुझे लगता है उनको नेशनल हीरो कोविड पैंडमिक टाइम का हम सब ने क्रिएट किया है, और उन्होंने जो किया है वो उसके लिए ऊपर वाले ने उनको चूज़ किया। मुझे लगता है मदद इंसान की नीयत से कर पाता है, और वो नीयत ऊपर वाला देता है। सोनू भाई ने जो किया, जो पूरी उनकी जर्नी रही, मतलब हम सब ने उनको 20 साल की जर्नी में देखा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी बात थी कि एक इंसान बिल्कुल वहाँ बाहर से आके अपना करियर, अपनी सेटलमेंट चीज़ें करने के बाद एकदम से इस पार्ट के लिए चूज़ किया जाएगा।
ये ऊपर वाले का मैं बहुत मानता हूँ, मैं स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हूँ। कभी नास्तिक था, अब एहसास है कि कोई एनर्जी है, तो मुझे लगता है वो चूज़ करता है कि किसको क्या करना है। हम सब तो बस एक एक कठपुतली हैं। जो सोनू भाई ने किया है वो इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है बहुत लोगों में जज्बा नहीं होता, बहुत एहसास का काम है, बहुत महसूस करने का काम है। कोविड ने ये फील करा रखा था कि हम इतने फासले पे हैं, घर में हम अपने अपने फासलों पे आ गए थे। वो इंसान ने कोविड के अंदर जंप मारी, डाइव लिया, कोविड हुआ, उससे ठीक हुए और फिर काम पे लग गए। तो ये नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। आपने कहा कि मैं नास्तिक से स्पिरिचुअल बन गया, तो लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आउट आया रहेगा जो आप स्पिरिचुअल बने होंगे, तो क्या था वो? हाँ, जब हम बॉम्बे आते हैं तो हम सबको एक अर्जेंसी होती है कि ओके मैं गाता हूँ तो मेरा गाना जल्दी आना चाहिए, मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरा ये आना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आए। जब मैं आया तो माशाल्लाह फिर से वही टी सीरीज़ का गाना था। दैट वाज वन नाइस थिंग टू एक्नॉलेज। आज तक 15 साल, 15 नहीं, 9 साल, 11 साल, 10 साल, 10 साल की जर्नी। सिंस मेंशन किया आपने वो गाना बहुत चला, तो उससे पहले रिकॉल दे सकते हैं सबको गाना, अगर आप फिर से वही मैं सोते सोते गा सकता हूँ। फिर से वही जिंदगी जो हमको मिले, तो फिर से वही प्यार हो तुम ही से हमें। बहुत जल्दी लाइफ में प्यार महसूस हो गया था। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ये ऊपर वाले का गिफ्ट भी रहा है, मेरी सीख भी रही है कि प्यार आता रहा और गाने बनते रहे, और फिर से वही वो है। फिर से वही जिंदगी जो हमको मिले, फिर से वही प्यार हो तुम ही से हमें। पलकों पे यादों की सारी बूंदें हैं, भीगे हुए पल तुम्हें फिर से ढूंढे हैं। दूर हो के भी तुम साथ हो ऐसे, मेरे साथ है परछाई जैसे। दर्द हमें और भी अब गहरा लगे, तुम जो नहीं सब हमें अब सहरा लगे। उस दिन मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया था। उस दिन मैंने बोला था आप संभाल लेना। बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम फर्स्ट बिग बॉस से अब तक की एक जर्नी देख चुके हैं। 10 साल पहले एक गाना आया, उस टाइम पे आपकी चीज़ें शुरू हुई, और अब तक का वक्त आ गया। राहुल वैद्या, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। सब आर्टिस्ट हैं, सबको चूज़ किया गया किसी चीज़ के लिए। मुझे जो लोग काम पे लगाए हुए हैं, अगर वो कहेंगे कि बिग बॉस में तुम्हें जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि काम ये मेरा है और इसके लिए मुझे चूज़ किया गया है। पर मेरे अंदर म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है अगर बिग बॉस मेरी एंट्री हुई तो बस गाने ही होंगे, फिलॉसफी होगी। मुझे लगता है ऐसा कुछ अभी तक देखा तो नहीं है। मैंने अपना जैसा भी दूसरा कोई नहीं देखा, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों के लिए शायद ऊपर वाले ने मेरा नाम कहीं कहीं लिखा हुआ है। पर मैं काम कि ये काम आ जाए, ये काम आ जाए, वो जोन नहीं है। ये हो रहा है कि ओके और हम क्या कर सकते हैं, हमसे करा लो, हमसे करा लो। एक आर्टिस्ट ना जब मिट्टी होता है तभी बेस्ट होता है, तब सबसे सही होता है, क्योंकि वो एक बात है, एक जहन में बात निकली, मैं तो मिट्टी का वो ढेर हूँ, मैं तो मिट्टी का वो ढेर हूँ। कुछ लोग आए बना के एक ढांचा दे गए, वो दूर चले गए, मैं फिर ढेर हो गया, और फिर कुछ लोग आए और एक ढांचा दे गए। एक बात है, और ऐसा ही होता है आर्टिस्ट के साथ। तो मुझे लगता है बिग बॉस नहीं, आपको मेरी एक फिल्म दिखाई देगी। मैं एक्टर की तरह वो फिल्म, म्यूज़िक एक्टिंग नहीं, एक्टिंग का वो फिल्म में मेरा नसीब आया। फ़कीर कह के वो फिल्म टाइटल मेरे लिए लिखा गया,
तो मुझे लगता है ऐसी एक चीज़ में आप हमें देखेंगे। उस सबसे पहले दिल्ली दूर है दोस्त अभी कुछ गाने सुनेंगे। ये पहला गाना है, इसके बाद आपको अगले महीने राब्ता सुनाई देगा। फिर कुछ दिन में आपको रूह में सुनाई देगा। ये 3 गाने आपको अभी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुनाई देंगे। फिर आपको 2 फिल्म्स में हमारा म्यूज़िक सुनाई देगा। और बस रास्ता शुरू हो गया, इस दिन से शुरू है। आगे पता नहीं क्या क्या स्टेज मिलेगा, बट देन it's like how you say no, an artist does not need a stage when he's created, he stands and the stage is ready. So I feel that about me. मुझे लगता है मैं रेडी हूँ किसी स्टेज के लिए। मेरा स्टेज मेरी महफिलों में बनता जा रहा है, तो पता नहीं कौन कौन सा स्टेज मेरे नसीब का है, पर जो भी होगा आपको मज़ा आएगा, मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा।